फ्रेंड्स, दिस साइड आकाश। स्वागत है आप सभी का एसएमसी सीरीज का एक और नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज पुल बैक। ठीक है, ये हमारी एसएमसी सीरीज का क्लास नंबर थर्ड होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में एक वैलिड पुल बैक क्या होता है, एक इनवैलिड पुल बैक हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर एसएमसी, यदि आप लोग हम लोग जिस तरीके से एसएमसी की पूरी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, ये कोई एक वीडियो तो है नहीं। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए कि आपको एक स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना है मार्केट के अंदर, जो आपका एसएमसी है, उस एसएमसी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है वो आपके पुलबैक है। ठीक है, एक वैलिड पुलबैक और एक इनवैलिड पुलबैक क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में यदि आप लोग एक वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो सकती है। और उस गलत स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर यदि आप अपने जो भी ट्रेड है, ठीक है, यदि आप अपना ट्रेड मान लीजिए कि एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि जो आपका जो भी एक स्टॉप लॉस हो वो हिट होगा। ठीक है, तो वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक क्या है, मैंने कुछ डायग्राम बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, उन डायग्राम के थ्रू मैं आप लोग को चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और फिर हम लोग लाइव चार्ट में भी जाकर देखेंगे कि एक वैलिड और इनवैलिड पुल बैक के पीछे क्या सारे कंसेप्ट होते हैं, किस तरीके से हम लोग एक लॉजिक के थ्रू हमारे एक वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सेकंड वाले एग्जांपल से। ठीक है, सेकंड वाले एग्जांपल में देखो, अभी तक हो सकता है कि आप लोग जो भी एक अपने पुलबैक को कंसीडर कर रहे हो वो आपका एक अभी तक का, ठीक है, एक इनवैलिड पुलबैक हो। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो, लोगों ने पढ़ाया क्या है कि जहां पर मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में जब भी मार्केट अपने रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, तो वहां पर आप लोग एक पुल बैक मार्क करोगे, और फिर जब मार्केट अगेन अपना जो भी एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ को जाएगा, ठीक है, तो हम लोग उसको इम्पल्स मूव बोलेंगे, या बोल देंगे कि मार्केट में एक हमारा अगेन एक जो भी एक करेक्शन, और फिर मार्केट अपने ऊपर की तरफ का जो भी एक मूवमेंट था उसको लगाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ को निकला। ठीक है, अभी देखो मार्केट में हुआ क्या। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तबीयत भी थोड़े दिन से खराब चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखना मार्केट में हुआ क्या। आप लोग जिस तरीके से अभी तक जो भी एक पुलबैक को कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, कि कलर के थ्रू जहां पर मार्केट में रेड कैंडल बने तो हमारा एक वैलिड पुलबैक बन जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गए तो हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कलर किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं करती है, कलर मैटर करता है एसएमसी के अंदर भी, बाकी कुछ ही कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, और उन कंसेप्ट के अंदर भी आप लोग बोल सकते हो कि एक सिर्फ 0.010% की उसकी एक आप बोल सकते हो कि वैल्यू रहेगी। ठीक है, कलर मार्केट में किसी भी चीज के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कलर के बेस पर यदि आप लोग अभी तक अपने पुल बैक कंसिडर कर रहे होते, ठीक है, तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ आप लोग इस वाले को भी एक वैलिड पुल बैक मान लेते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला वैलिड पुल बैक क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये वाला जो आपका फर्स्ट कैंडल था, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, अब आप बोलोगे कि फर्स्ट कैंडल तो ये वाला है, नहीं, फर्स्ट कैंडल का मेरा मतलब किससे, कि जब मार्केट में देखो लेग तीन होते हैं, थ्री लेग के ऊपर मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, किस तरीके से, एक इम्पल्स, एक करेक्शन और एक इम्पल्स। ठीक है, मार्केट में हुआ क्या, इस वाले लेग को हम लोग पुल बैक भी बोलते हैं, इसी को हम लोग करेक्शन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग पुल बैक भी बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले लेग को हम लोग इम्पल्स मूव बोलते हैं। ठीक है, जिस भी मार्केट में जिस भी लेग के अंदर, ठीक है, मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो उसको हम लोग इम्पल्स मूव बोलते हैं। ठीक है, अभी इस वाले लेग में हुआ क्या, जब मार्केट अपना इम्पल्स मूव लगा रहा था, इम्पल्स मूव के हाईएस्ट कैंडल का लो या हाई ग्रैब होना चाहिए। किस तरीके से, यदि मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, कि जब मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब मान लो मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में मार्केट के अंदर उसके प्रीवियस कैंडल की जब मार्केट लिक्विडिटीज ग्रैब करता है, ठीक है, तभी हम लोग उस वाले पुलबैक को वैलिड पुलबैक बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग उस वाले पुलबैक को वैलिड पुलबैक नहीं बोलेंगे। किस तरीके से, आइए एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो किस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, ये वाला पुल बैक वैलिड क्यों नहीं है, सबसे पहले तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर तो रेड कैंडल बने तो ये इनवैलिड क्यों हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो हुआ गया, ये वाला जो कैंडल था, इसके इनसाइड में ये दोनों कैंडल्स बने हुए, ये जो दो रेड कैंडल है ना, मेरे इसमें ब्लैक दिख रहे होंगे, आपके इसमें रेड दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्योंकि कलर चेंज करके रखा हुआ, इस वाले लेग में हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट में ये वाला जो ग्रीन कैंडल था, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये दोनों रेड कैंडल बने हुए हैं। ठीक है, ये वाले जो दोनों कैंडल से रेड वाले, ठीक है, ये इनसाइड मूव है इस वाली ग्रीन कैंडल के। ठीक है, और जब भी मार्केट किसी इनसाइड मूव के अंदर, ठीक है,
रेड कैंडल बना है या ग्रीन कैंडल बना है, डजेंट मैटर, ठीक है। मार्केट में यदि आपके हाई की लिक्विडिटी या अप ट्रेंड में आपके प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी जब तक ग्रैब नहीं होगी, आप लोग उसको एक वैलिड पुल बैक नहीं बोलोगे, ठीक है। हाँ, ये वाला पुल बैक वैलिड हो जाता कब, जब मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले लेता, जैसे यहाँ पर, ठीक है। ये इसका प्रीवियस कैंडल है, ब्लैक वाले का प्रीवियस कैंडल कौन सा है, ये वाला ग्रीन वाला, और इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। और मार्केट ऊपर जाकर अगेन क्लोज हो गया, तो यहाँ पर मूव किस तरीके से बना कि मार्केट नीचे से आया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, नीचे से आया, इम्पल्स, करेक्शन और इम्पल्स। करेक्शन का मतलब, या आप लोग बोलो कि पुल बैक का मतलब एक ही होता है कि अप ट्रेंड में मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल का लो ले लेगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में जब मार्केट अपना डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करेगा या हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करेगा, ठीक है, और फिर अगेन नीचे आएगा, फर्स्ट वाली कैंडल के नीचे क्लोज करेगा, तभी हम लोग उसको एक वैलिड पुल बैक बोलेंगे, ठीक है। तो इस वाले लेग में हुआ क्या था कि मार्केट ने एक इनसाइड मूव बनाया है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल के अंदर, ये जो दोनों रेड कैंडल है, ये इनसाइड मूव, और इनसाइड मूव को हम लोग एक इनवैलिड पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं आप लोग को आगे के एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, इस तरीके से जब भी अब मार्केट में आपके सामने एक पुल बैक बनता हुआ दिखेगा, आप लोग उसको कलर की तरह आइडेंटिफाई नहीं करोगे, यदि इनसाइड मूव है तो वो आपका एक इनवैलिड पुल बैक रहेगा। माना कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल, सॉरी, रेड कैंडल है, पर फिर भी वो आपका एक इनसाइड मूवमेंट जब बनेगा तो वो आपका इनवैलिड पुलबैक ही माना जाएगा, ठीक है। वैलिड पुलबैक किसको बोलते हैं, मैं आपको आगे के एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड वाले में देखो क्या हुआ, सेकंड वाले में मैंने बोला है कि कलर डजंट मैटर, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता है। अभी मैटर करता है क्या है कि मार्केट में आपके प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी जब मार्केट ग्रैब कर लेगा, ठीक है, तभी मार्केट आपको एक वैलिड पुलबैक बनाकर देगा, ठीक है। जब मार्केट में आपके प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, ठीक है, तभी मार्केट आपको एक वैलिड पुलबैक बनाकर देगा। लो की लिक्विडिटी ग्रैब होगी कब, जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में होगा तब, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को भी मैंने उसी तरीके से समझाया था जिस तरीके से ये वाला आपका एग्जाम्पल बना हुआ है, ठीक है। आई होप ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक इम्पल्स मूव लगा, ठीक है, ये आपके ट्रेंड का, ये इस वाले इम्पल्स मूव का लास्ट बाइंग कैंडल था, इसके बाद में मार्केट में करेक्शन हुआ, और इस करेक्शन के अंदर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई है, अगेन फिर मार्केट ने अपना इम्पल्स मूव लगाया, तो ये वाला जो आपका पॉइंट बनेगा, ये एक आपका वैलिड पुलबैक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस वाले डायग्राम के अंदर समझ सकते हो कि यहाँ पर जब मार्केट प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, तभी जाकर मार्केट में हम लोगों ने इस वाले कैंडल को या इस वाले डायग्राम को एक वैलिड डायग्राम बोला है। ये वाला हमारा जो डायग्राम है वो एक इनवैलिड डायग्राम हम लोग कंसिडर करके रखे हुए हैं, ठीक है। थर्ड वाले डायग्राम में देखो हुआ क्या, जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पर मार्केट जो आपका एक इम्पल्स मूव लगा रहा है, ठीक है, इम्पल्स मूव के हाईएस्ट कैंडल देखो, मार्केट जब यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो नीचे आने के पहले मार्केट सबसे ज्यादा ऊपर कहाँ तक गया था, आप लोग बोलोगे यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो नीचे आया है, पर नहीं, हाईएस्ट कहाँ तक गया था, हाईएस्ट गया था वो यहाँ तक, ये देखो, इस वाले कैंडल के ऊपर भी इस वाली कैंडल की शेडो निकली है, मतलब प्राइस पहले क्या हुआ, पहले ऊपर गया फिर शेडो बनाकर नीचे आया, ठीक है। तो ये वाला जो कैंडल हुआ, ठीक है, इम्पल्स मूव के लास्ट कैंडल को, ठीक है, ये वाला जो इम्पल्स मूव है उसके लास्ट कैंडल को, जहां पर मार्केट सबसे ज्यादा अपना हाई बनाया था, उस कैंडल को हम लोग मास्टर कैंडल बोलते हैं। इस वाले कैंडल को हम लोगों ने, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, या इसके नाम का आगे कहीं पे भी आपको जिक्र देखने के लिए नहीं मिलेगा एसएमसी के अंदर। ये सिर्फ इस वाले कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने इस वाले कैंडल का नाम मास्टर कैंडल रखा हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इम्पल्स मूव लगा, अगेन मार्केट में करेक्शन हुआ, करेक्शन वाले मूवमेंट के अंदर प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की हुई है, ठीक है, और अगेन मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ को निकला हुआ है, ठीक है। तो इस वाले लेग में हम लोग किस तरीके से मार्क करेंगे कि मार्केट पहले इम्पल्स मूव लगाया, फिर करेक्टिव फॉर्म में जब मार्केट अपना चल रहा था, ठीक है, उस करेक्शन वाले मूव में मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली और मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हुआ, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में ये वाला जो हमारा पुल बैक रहेगा वो वैलिड पुल बैक माना जाएगा, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब कर लिया, ठीक है। ये वाला थर्ड वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। फोर्थ वाले एग्जांपल में जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि कलर डजंट मैटर, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि इस वाले एग्जांपल में तो सिंपल है भैया, देखो आपने बताया था कि प्रीवियस कैंडल की लो लिक्विडिटी ले ली और मार्केट ऊपर की तरफ को निकला, ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल भी है, तो ये वाला तो पुल बैक वैलिड होगा, ठीक है।
यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पुल बैक बना है, ठीक है, बाकी नहीं, यहाँ पर दो पुल बैक बने। किस तरीके से कि यहाँ पर पहले मार्केट आया ऊपर, ठीक है, हाईएस्ट कैंडल कौन सा है यहाँ पर, और पुल बैक हुआ कौन सा, इसी वाले कैंडल में। यही वाला कैंडल पहले ऊपर गया, यही आपका मास्टर कैंडल है, और इसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है। अब ट्रेंड में मार्केट के प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी जब ग्रैब होगी, तभी हम लोग उस वाले लेग को एक वैलिड पुलबैक का नाम देंगे या एक वैलिड पुलबैक मानेंगे। इस बात को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, क्योंकि आप लोग जब तक लिखोगे नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाएगी नहीं, ठीक है। और जब तक आपके वो माइंड में वो चीज़ जब तक एक फिट नहीं होगी, ठीक है, आपको एक एसएमसी प्लेयर कोई भी बना नहीं सकता है। जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं लिखोगे, तब तक चीज़ें आपको कभी भी कुछ भी काम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नोट्स बनाते रहना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक है, पर आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताई होगी कि एक इनवैलिड और वैलिड पुलबैक के पीछे क्या सारे लॉजिक्स और रीजंस होते हैं, ठीक है। जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में होता है और लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, तभी मार्केट में आपका एक वैलिड पुलबैक माना जाता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन यहाँ पर देखो हुआ क्या, मार्केट में प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पर आकर ग्रैब हुई है, ठीक है, इस वाले लेग में यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक वैलिड पुल बैक यहाँ पर भी बना। तो मार्केट में किस तरीके से पुल बैक बने, पहले मार्केट ऊपर गया, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लोकल लिक्विडिटी ली, ग्रैब हुआ, ठीक है, एक पुल बैक बना, फिर मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस कैंडल का हाई भी लिया, प्रीवियस कैंडल का लो भी लिया, फिर मार्केट ने ऊपर जाकर क्लोज किया। तो यहाँ पर किस तरीके से डायग्राम बना आपका, इस तरीके से। यहाँ पर दो पुल बैक हुए आपका, सिंगल पुल बैक नहीं होगा, कलर डजेंट मैटर, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि ग्रीन कलर से ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर दिया, भाई साहब लॉजिक होता है चीज के पीछे, ठीक है, कि जब मार्केट में प्रीवियस कैंडल का लो की लिक्विडिटी जाएगी, तभी मार्केट में आपके जो भी एक पुल बैक है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इस वाले लेग के अंदर भी आप लोग देखो, आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर भी सेम, तो जैसा आप बता रहे थे वैसा ही तो हुआ है कि यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये वाला तो हमारा एक वैलिड पुल बैक बन जाएगा कि मार्केट पहले आया नीचे से, ठीक है, नीचे से आने के बाद मार्केट ने क्या किया कि एक इम्पल्स लगाया, करेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर चले गया। पर नहीं दोस्त, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हुआ क्या कि मार्केट में आपका ये वाला जो कैंडल था, इस कैंडल के अंदर ये दोनों जो कैंडल्स है, ये इनसाइड मूव है, ये जो दोनों रेड कैंडल है ना, ये आपके इनसाइड मूव है। और इनसाइड मूव के अंदर हाई की लिक्विडिटी जाए या लो की लिक्विडिटी जाए, कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, ये वैलिड बन जाता, कब बन जाता, जब मार्केट इस वाले कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता। किस वाले कैंडल की, इस ग्रीन वाले कैंडल की लो की लिक्विडिटी को मार्केट ले लेता, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि स्टॉप लॉस हंट होना, या फिर लिक्विडिटी का आप लोग एक सिंपल सा उदाहरण ले सकते हो कि किसी हाई की किसी स्विंग के हाई की या किसी स्विंग के लो की मार्केट शेडो बनाकर क्लोज करे या कैंडल बनाकर क्लोज करे, तो हम लोग उसको लिक्विडिटी ग्रैब होना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देखो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर शेडो बनेगी तभी एक वैलिड पुलबैक माना जाएगा। यदि यहाँ पर मान लो कैंडल भी क्लोज हो जाती ना, ठीक है, इस वाली शेडो के नीचे यदि कैंडल भी बन जाती, तो भी आपका वैलिड ही माना जाता। क्योंकि मार्केट में प्राइस हमको देखना है कि प्राइस सबसे पहले ऊपर गया और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आकर मार्केट ने जस्ट या तो शेडो बन जाएगा तो भी प्राइस वैलिड है, और यदि बॉडी क्लोज हो जाती तो भी प्राइस वैलिड है, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल और सारे के सारे चार्ट्स को अपने दिमाग में रखना कि किस तरीके से मैंने आप लोग को एक जो भी आपके वैलिड और इनवैलिड पुल बैक है वो समझाए हुए हैं, ठीक है। यही सारी चीजें आप लोग इसका डायग्राम ले सकते हो, ये अप ट्रेंड की चीजें थी, ठीक है। और वीडियो पॉज करके डायग्राम ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यही सारी की सारी चीजें आपके डाउन ट्रेंड में भी हो जाएगी। डाउन ट्रेंड में किस तरीके से कि जब मार्केट आपके डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड फॉलो करते हुए जब मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटीज को ले लेगा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट पहले नीचे आया, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट नीचे आया, फिर अपने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर करेगा क्या कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है और वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी कैंडल क्लोजिंग के साथ या कैंडल स्वीप के साथ ग्रैब कर लेता है, और यदि मार्केट नीचे आता है तो वो हमारा एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट को आप लोग कॉपी में लिख लेना कि रूल यही होगा कि जब मार्केट में, रूल नंबर 1 लिख लो कि जब मार्केट में लो ट्रेंड बन रहा है आपका, ठीक है, लोअर लोज जब मार्केट में बन रहे हैं, तो इस लोअर लो के अंदर जब मार्केट प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ले लेगा, तभी हम लोग अपना एक डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक कंसिडर करेंगे, उसके पहले नहीं, ठीक है। इनसाइड मूव के अंदर रूल नंबर 2 लिख लो कि इनसाइड मूव के अंदर
कुछ भी कलर का हम लोग मैटर नहीं करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी मूवमेंट के अंदर यदि मार्केट आपको एक इनवैलिड पुल बैक बनाता हुआ दिखता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड मूव के अंदर मार्केट किसी भी कैंडल की हाई या लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा तो उसे हम लोग इनवैलिड पुल बैक ही मानेंगे। यहाँ पर आप लोग सेकेंड पॉइंट में लिखो कि मार्केट इनसाइड कैंडल के अंदर किसी भी पॉइंट के हाई की या लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा तो हमारा एक इनवैलिड पुलबैक माना जाएगा, ठीक है। आई होप जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आई होगी। कुछ डायग्राम और नीचे के बता देता हूँ मैं डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड में आप लोग देखो यहाँ पर हुआ क्या, प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट ने ली हुई है, ठीक है। यहाँ पर कलर मैटर मत करना कि कलर आपके इसमें तो मार्केट नीचे जा रहा है और आपकी कैंडल जो है ग्रीन बन रही है, क्योंकि ये मैंने इन्वर्ट किया हुआ है जैसे जो डायग्राम थे उनको, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट पहले नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद इस वाले कैंडल ने, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को ले लिया, ठीक है, और फिर मार्केट वापस से अपना एक डाउन ट्रेंड जो भी था अपने इम्पल्स मूव को कंटिन्यू करता है। तो ये वाला जो आपका ये जो आपका पुलबैक था ये आपका वैलिड पुलबैक माना जाएगा, ठीक है। सेम सिनेरियो रहेगा कि मार्केट में जब भी आपका एक इनवैलिड पुलबैक जो रहेगा वो इनसाइड मूव के अंदर आपकी कितनी भी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए उससे मुझे कोई मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है। यही रूल है, मुझे मैटर करता है वो चीज़ डिस्कस नहीं करने के लिए आया हम, रूल क्या है, तो मैं आपको रूल बताने के लिए आया हूँ कि जब इनसाइड कैंडल के अंदर जो भी कितनी भी कैंडल्स बनी, मान लो ये वाले कैंडल प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को ले लेता तो भी हम लोग इसको वैलिड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि मास्टर कैंडल कौन सा है, ये वाला, ये वाले जो कैंडल है ना, आप लोग बोल सकते हो कि चार्ट में ये कैंडल बनी ही नहीं है, सिर्फ पुलबैक वाले कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। पुलबैक वाले कंसेप्ट में यदि आप लोग मानो कि ये वाला जो आपका पूरा इनसाइड मूव है, यदि आप लोग इसको जस्ट इतना बोलोगे ना कि ये दो कैंडल्स मार्केट में स्किप हो गई हैं तो मैं हाँ बोल दूंगा कि हाँ ये बिल्कुल स्किप हो गई हैं, क्योंकि इनका कोई रूल ही नहीं है पुलबैक वाली कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। इनसाइड जो मूव होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए, रिटेलर्स को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि लोगों को खुद को लॉजिक पता नहीं है कि वैलिड पुलबैक किस तरीके से माना जाता है या मार्क किया जाता है। लोग बोल देंगे कि जब मार्केट आपका ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बनाया तो नीचे आएगा, वही आपका वैलिड पुलबैक बन जाएगा। अरे बेवकूफ जैसी बात करते हो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार चीज के पीछे, कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल पे यदि मार्केट चल रहा होता तो आज सब व्यक्ति प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का लॉस नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने चीज समझी कि वैलिड पुलबैक तभी माना जाएगा जब मार्केट में उसके प्रीवियस कैंडल के हाई या लो की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर लेता है, ठीक है। ये वाला जो लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला जो डायग्राम है, सॉरी, इस लास्ट वाले डायग्राम में भी आपको सेम एग्जांपल दिखा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तीन चार कैंडल ऊपर जाएंगी तो ही वो आपका वैलिड पुलबैक बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। सिंगल कैंडल में भी आपका एक वैलिड पुलबैक बन सकता है, सिंगल कैंडल में भी, ठीक है। तो माइंड का इस्तेमाल करो कि कलर मैटर नहीं करेगा। रूल नंबर 3 लिख लो कि मार्केट के अंदर पुल बैक के अंदर, ठीक है, यदि मार्केट में कोई भी पुल बैक बनता है उसमें आपका कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और रूल नंबर 4 लिख लो कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। फिफ्थ वाले रूल में लिख लेना कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। और ये वाला जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये वाले जो डायग्राम्स है इनके स्क्रीनशॉट ले लो, जब लाइव चार्ट में जाओगे ये चीज़ आपको काफ़ी ही ज़्यादा मदद करेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार लाइव चार्ट में भी जाकर समझ लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हम लोग एक वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा सा एग्जाम्पल देखो हमारे सामने खुला हुआ है। सबसे पहले मैं चार्ट को सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाले लेग में देखो हुआ क्या, मार्केट में, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या मार्केट में देखो, यदि हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले मूवमेंट से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको बिल्कुल एक साफ सुथरा सा दिखेगा, ठीक है। इस वाले लेग में हुआ क्या, यदि आप लोग अभी तक की थ्योरी को देखोगे आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर तो एक वैलिड पुलबैक बना है, ठीक है, ये वाला जो मूव नीचे से आया, ठीक है, नीचे से आने के बाद एक पुलबैक बनाया और ऊपर चला गया, ठीक है, फिर से मार्केट ने एक पुलबैक बनाया फिर ऊपर चला गया, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये वाला देखो मूवमेंट में हुआ क्या, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये इनसाइड मूव के अंदर कोई सा भी कैंडल बन जाए, ठीक है, वो आपका इनवैलिड ही माना जाएगा। यहाँ पर इसको यदि मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यदि मार्क करूंगा, ये देखो इस वाली कैंडल के अंदर ये वाली रेड कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है इसको हम लोग ग्रीन कलर की कैंडल से ही कंसिडर करेंगे। इनसाइड मूव के अंदर ये जो मास्टर कैंडल, ये जो आप लोग बोल सकते हो कि जो एक्सटर्नल कैंडल का कलर होगा, ठीक है, वही कैंडल का कलर आप लोग इनसाइड मूव को भी बोल सकते हो कि आप लोग कंसिडर करोगे पुल बैक वाली थ्योरी में, ठीक है। आई होप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया,
और डायरेक्ट सिंगल लेग में ऊपर ही गया है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई पुल बैक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक इनसाइड मूव है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो मार्केट एक पुल बैक बना दिया है, इतनी बड़ी कैंडल बन गई रेड कलर की। पर नहीं, इस वाले कैंडल का ये वाला जो आपका कैंडल है, ये देखो, ये वाला जो आपका मास्टर कैंडल है, इम्पल्स मूव का लास्ट कैंडल, उसका कलर रेड भी हो सकता है, उसका जो कलर है वो ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। और उस कैंडल के लो की लिक्विडिटी जब तक मार्केट नहीं लेगा या किसी और थर्ड कैंडल आकर उस वाले लो की लिक्विडिटी को नहीं लेगी, तब तक वो आपका एक वैलिड पुल बैक नहीं माना जाएगा। हाँ, ये वैलिड हो जाता, कब वैलिड हो जाता? जब मार्केट में ये वाली जो कैंडल की शेडो है वो इस तरीके से बन जाती, इस तरीके से जब शेडो बन जाती, तो मैं मान सकता था, क्योंकि इस वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ को गया है, तब मैं इसको मान लेता कि हाँ, मार्केट के अंदर एक आपका वैलिड पुल बैक यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ तक का अभी आप लोग जो मूवमेंट देख रहे हो, ठीक है दोस्तों, वो सिंगल लेग मूव है। ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो सिंगल लेग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आके आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर आके आपका एक जो मूवमेंट है वो एक वैलिड मूवमेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ऊपर गया, इम्पल्स मूवमेंट लगाया, इम्पल्स मूव के ऊपर जो सबसे प्राइस जहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट गया था, उस कैंडल की हाई को हम लोग बोलते हैं मास्टर कैंडल। और इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी इस वाली कैंडल ने ली, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है। और यहाँ तक फिर मार्केट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक मार्केट नीचे आने के बाद अब आप बोलोगे कि यहाँ पर इस तरीके से एक पुल बैक बना, ठीक है, ये वाला पुल बैक इस तरीके से बन गया। पर ये वाला जो पुल बैक था आपका, सिंगल पुल बैक इस तरीके से ही मानेंगे हम लोग। किस तरीके से? कि ये वाला बीच में कुछ मूव हुआ ही नहीं है, ये वाला मूव आपका डायरेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाला जो मूव है ये बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर, ये वाला, ये यहाँ पर आपका ये वाला जो पुल बैक है, ठीक है, ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, यही आपका एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। इसके बीच में इस वाली कैंडल के हाई के और इस वाली कैंडल के लो के बीच में जितना भी कुछ हुआ है वो सारा का सारा एक इनवैलिड ही माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आप लोग बोलो कि इस वाले कैंडल में तो देखो कितने सारे भैया पुल बैक बन गए, ठीक है, कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे। ये सारी की सारी बेतुकी सी बातें हैं। लोगों को लॉजिक जब पता नहीं होते ना, तो उनको सिर्फ बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये इनसाइड मूव है। ये इतना बड़ा जो कैंडल है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा इनसाइड मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पुल बैक बना कौन सा? पुल बैक बना ये वाला, कि मार्केट पहले गया ऊपर, ठीक है, ऊपर जाने के बाद इस वाली कैंडल का लो लिया इस वाली कैंडल ने, और इस वाली कैंडल का हाई ले लिया प्रीवियस ये वाली कैंडल ने, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊपर ये वाली कैंडल गई है, ठीक है। अगेन फिर मार्केट ने क्या हुआ, ये वाला जो मूवमेंट था, इस वाली कैंडल को जब यहाँ पर मार्केट नीचे क्लोज कर देता, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक ऊपर की तरफ का ये वाला एक वैलिड पुल बैक बन जाता। फिर मार्केट इस तरीके से नीचे अपने ट्रेंड को फॉलो करता, ठीक है। बाकी अभी मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने सिंगल कैंडल बनाई है। किस तरीके से सिंगल कैंडल बनाई, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली कैंडल का लो अभी तक प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर देखो, ठीक है, इसका लो अभी तक प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मार्केट ने किया क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद इस वाली कैंडल का इम्पल्स मूव के हाईएस्ट कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब की इस वाली कैंडल ने, ठीक है। और इस वाली कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है इस वाली कैंडल ने, ठीक है। ये सारी की सारी जो कैंडल्स हैं ये इनसाइड है। हाँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये वाली कैंडल बाहर है, बाकी सबसे हाईएस्ट कैंडल यहाँ तक गई है, ठीक है। और फिर मार्केट इस तरीके से नीचे इस तरीके से आया, ठीक है। फिर से मार्केट ने एक अपना यहाँ पर एक पुल बैक बनाया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर ये वाली कैंडल ने, ये वाली पूरी की पूरी एक सिंगल मूव है, ठीक है। फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर आया, फिर इस वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लोकल लिक्विडिटी ली और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो इस वाले लेग में हुआ क्या, सबसे जो नियरेस्ट आपका जो पुल बैक था, दो ही पुल बैक बने। कहाँ पर पुल बैक बने आपके, यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, एक ये वाला, सेकंड ये वाला, ठीक है। और थर्ड जो पुल बैक है आपका वो यहाँ से लेके यहाँ तक का पुल बैक है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जब ऊपर निकलेगा ये वाला जो पुल बैक रहेगा, यही आपका एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो मैंने चीज़ें आपको समझाई है इस वीडियो में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में तभी काम करते हुए दिखेंगी जब आप लोग एक वैलिड और इनवैलिड पुल बैक के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर सके या डिफरेंस को बता सकें, ठीक है। तभी मार्केट में आप लोग एक अच्छी तरीके से आपकी जो एक बोल सकते हो कि आपका एक बिल्कुल एक स्ट्रक्चर मैपिंग जो आपकी होती है ना, वो बिल्कुल गॉड लेवल की होनी चाहिए। यदि आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग सही है दोस्त, मेरा बिलीव करो,
तुम पूरे दिन का बता सकते हो कि मार्केट पूरे दिन कहाँ जाएगा, एक एक मिनट का बता सकते हो कि मार्केट अगले एक मिनट में क्या करेगा। ठीक है, जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ या जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ, मैं जो खुद ट्रेड कर रहा हूँ, वो इसी बेसिक पर कर रहा हूँ, ये पूरे इसी वाले एसएमसी के हम लोग लॉजिक के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सारी चीजों में ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं मार्केट में, ये हर एक मूव हम लोगों ने कैप्चर किया है। किस बेस पर? ठीक है, एसएमसी के बेस पर। ठीक है, इतना छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब इतना छोटा सा रिस्क और बड़े बड़े से रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, 100 रुपए के ऊपर भी हम लोगों ने, अभी आप लोग देखो ये वाला जो मेरा मूवमेंट था, ठीक है, यहाँ से मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बोला था कि ये वाला जो मेरा मूव था ना, ठीक है, मैंने कैप्चर कर कर रखा हुआ है, ये वाला जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये पूरा ट्रेड अभी तक मेरा कैप्चर करके रखा हुआ है मैंने। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप लोग देखो कि किस तरीके के रिस्क रिवॉर्ड को हम लोग मैच कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जरा, 1 रेशो, मेरा स्टॉप लॉस इस वाले जो आपका ट्रेड था, इसमें मात्र 100 रुपए का स्टॉप लॉस था। 110 रुपए के आसपास का कुछ स्टॉप लॉस रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 1:27। ये ट्रेड की ये होती है एसएमसी की पावर। सिर्फ आपको एक लॉजिक पता होने से कि मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा। यदि आप लोग चाहते हो कि हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, तो एक अच्छा सा कमेंट प्लीज जरूर करना। एक अच्छा सा कमेंट हमेशा मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीजें करूँ जो मैं मार्केट में अभी तक नहीं सीख पाया था, या जिसके पीछे मैंने इतनी ज्यादा जद्दोजहद करी थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। लॉजिकल चीजें कोई भी नहीं बताना चाह रहा है। लोग यदि आपको एसएमसी बताएंगे तो डायरेक्ट फ्यूचर के चार्ट पर उसके एग्जाम्पल देंगे। मैं इंडियन मार्केट में आप लोग हीरो जीरो कैसे करोगे, प्रीवियस डे में मार्केट क्या, मतलब नेक्स्ट डे में मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, बीटीएसटी कैसे ओपन होगी, हमारा मार्केट कल गेप अप होगा या गेप डाउन होगा, सारी चीजें मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा। तो यदि आप लोगों को ये जो सीरीज है वो समझ में आ रही है, आपको जो मेरे लॉजिक्स हैं ट्रेड के, जो भी मैं आपको मार्केट के अंदर जो भी एसएमसी के अंदर जो ये बता रहा हूँ, क्लासेस में लेके आ रहा हूँ, इसके अंदर आपको इतनी सी भी यदि आपको एक एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है, आपको लगता है कि इन वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी सी भी आप लोग को यदि एक नॉलेज की चीज़ प्रोवाइड की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच गाइस।